एक दिन विक्रम देव शहर से लौटे। उनके हाथों में गहरे लाल रंग की महीन कारीगरी वाली एक बेशकीमती रेशमी साड़ी थी, रूही के लिए। मेधा ने बरामदे से ये सब देख लिया। उसके सीने में एक चुभन महसूस हुई। उसने सीधे विक्रम देव से कहा, वाह, अब तो एक ही की याद रह गई है। लगता है दूसरी तो इस घर के लिए मर चुकी है। विक्रम देव शर्मिंदा हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से एक साधारण बिना किसी रंग वाली सूती धोती निकाली और बोले, अरे नहीं, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। ये तुम्हारे शांत स्वभाव को दर्शाती है। मेधा ने उस वस्त्र को हाथ भी नहीं लगाया। बोली, रखिए अपने पास, मुझे नहीं चाहिए आपका ये अपमान भरा दान। उस रात मेधा ने रसोई में कदम भी नहीं रखा। रूही ने भोजन तैयार किया। विक्रम देव ने दोनों को खाने पर बुलाया, पर मेधा नहीं आई। वो अपने कमरे में अकेली बैठी अपने पुराने विवाह के चित्रों को देख देख कर रो रही थी, जैसे कोई कीमती चीज खो गई हो। जैसे जैसे महीने गुजरते गए, मेधा की उदासी एक गहरे मौन में बदल गई। वो दिन भर अपने कमरे की अंधेरी कोठरी में बैठी रहती या हवेली के पुराने वीरान मंदिर में चली जाती। दूसरी तरफ रूही को भी मन का सुकून नहीं था। विक्रम देव हर रात उसके पास आते तो थे, पर उनकी आंखों में वो प्रसन्नता की चमक नहीं थी। वो बार बार सोचते रहते कि क्या मेधा ने खाना खाया होगा, वो नाराज तो नहीं होगी। इस गहरे अपराध बोध ने उनके प्यार को भी फीका कर दिया था। 6 महीने बाद हवेली में खबर फैली, रूही गर्भवती है। जब ये समाचार मेधा तक पहुंचा, तो उसका दिल एक जोरदार धक्के के साथ टूट गया। अब उसके पास सचमुच कुछ नहीं बचा था, न पति का प्यार और न अपनी कोई संतान। उसका खालीपन अब एक शाश्वत दर्द बन गया था। एक सुबह मेधा उदास मन से आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रूही बाहर आई। उसके हाथों में कांच के 2 कप थे, जिनमें हर्बल चाय थी। उसने एक कप मेधा की ओर बढ़ाया। मेधा ने रूखे, लगभग कठोर स्वर में पूछा, क्या है? रूही ने धीरे से उत्तर दिया, चाय। मैंने सोचा हम दोनों साथ बैठकर पिए। मेधा ने मुंह फेर लिया और बोला, मुझे नहीं चाहिए। रूही की आंखों में आंसू छलक आए। वो धीरे से बोली, देखिए दीदी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नफरत करती हैं, लेकिन एक पल के लिए ये तो सोचिए कि हम दोनों एक ही जहाज में सवार हैं। हम दोनों एक ही पुरुष की पत्नियां हैं। हमें एक ही छत के नीचे रहना है। मेधा ने विषाद से कहा, हाँ, पर तुम्हारे पास सब कुछ है। पति का प्रेम है, अब बच्चा भी आने वाला है। मेरे पास क्या है? केवल ये वीरान खाली कमरा और ये सूना वीरान आंगन। तो क्या ये मेरी गलती है? रूही की आवाज कांप गई। मैं भी तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे भी तो सपने थे अपने घर के, अपने जीवन साथी के। लेकिन मुझे एक ऐसे घर में ब्याह दिया गया जहाँ पहले से ही एक पत्नी मौजूद थी। क्या मैं यहाँ खुश हूँ? क्या मुझे चैन है? मेधा पहली बार चौंक उठी। उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। रूही भी तो इस विवाह की पीड़ित थी। रूही आगे बोली, मुझे पता है आप सोचती है कि मैंने आपका सब कुछ छीन लिया, लेकिन सच तो ये है कि न आपकी खुशी पूरी है न मेरी। हम दोनों ही अपने जीवन का आधा अधूरा हिस्सा जी रही है। उस दिन के बाद दोनों के बीच कोई गहरी बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन जो खुली दुश्मनी थी वो जरूर थोड़ी शांत हो गई। कुछ और महीने बीत गए। रूही का गर्भ अब साफ दिखने लगा था। विक्रम देव उसका बहुत ख्याल रखते थे। मेधा ये सब देखती और अपने भाग्य को कोसती रहती। अगला भाग जल्द आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।